नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा जो आज की गिरावट हुई है, इस गिरावट में क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपके साथ बाजार का अपडेट शेयर कर रहा हूं सुबह से, आपके साथ ये शेयर कर दिया क्या रीजन हो सकता है, एंड अभी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं कि अब करना क्या चाहिए, जो हमारे हाथ में, हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। देखिए, आपको कि बाजार क्यों गिरा, आप 100 लोगों से पूछ लो, 100 अलग अलग बातें आएंगी और उन 100 में से जो लोग मार्केट को कंटिन्यू ट्रैक करते हैं वो आपके साथ 2-3 कॉमन चीजें बोलेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉब्लम है, अमेरिका में रेट हाइक होने की डर है, जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो हाई पे हैं, ये सारी चीजें आपके साथ आएंगी। इजराइल हमास के युद्ध की वजह से कच्चा तेल का प्राइस बढ़ रहा है, ये सारी चीजें आपको बताई चलेंगी। लेकिन उससे होना क्या है? उससे होना कुछ भी नहीं है। होना किससे है? अब आपको क्या करना चाहिए, इससे होगा जो भी होगा। तो अब यहां पे आपके लिए क्या बेस्ट सिचुएशन, क्या बेस्ट चीज होगी जो आप कर सकते हो, इसको समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये समय है आपको अपनी पोर्टफोलियो को चेक करने का। रूटीन चेकअप जो होता है ना एक, वो चेक करने का रूटीन चेकअप। आपको चेक करना है कि मेरे पास स्मॉल कैप कितने हैं, मिड कैप कितने हैं और लार्ज कैप से मेरे पास क्या है। और इसको ना आप मार्केट कैप से मत कंपेयर करना, क्योंकि स्मॉल कैप में 1-1 लाख करोड़ की कंपनियां बैठी हैं इस समय, मिड कैप में 70-70 हजार करोड़ की कंपनियां इस समय, सॉरी स्मॉल कैप में 70-70 हजार करोड़ की कंपनियां हैं और मिड कैप में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। लार्ज कैप मतलब निफ्टी से आपके पास जो शेयर्स हैं, मिड कैप यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप यानी कि स्मॉल कैप। मार्केट कैप से आप चेक नहीं करोगे कि भैया ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है। ठीक है जी। आज हुआ क्या है? आज हुआ है, दम तोड़ दिया है आज मिड कैप और स्मॉल कैप ने। स्पेशली जो जितना छोटा शेयर उतनी बड़ी गिरावट। अभी तक आउट परफॉर्मेंस कहां रही थी? मिड कैप और स्मॉल कैप में। आज करेक्शन कहां आई? स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। स्मॉल कैप इंडेक्स 3.6% टूटा है और मिड कैप 2.66% टूटा है, यानी कि यहां पे बड़ी गिरावट है। तो जो आपके स्मॉल कैप है और जो आपके मिड कैप है, आपने चेक कर लिया। अब आपको यह चेक करना है जो आपके पास शेयर है उस सेक्टर का एक्चुअल पीई करंटली क्या ट्रेड हो रहा है और उस कंपनी का प्रीवियस पीई क्या है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि जितना आसान मेरे लिए उतना आसान आपके लिए नहीं है समझना। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, रेलवे से ले लेते हैं। ठीक है, कोई बाय सेल की नहीं है, एग्जांपल है। रेलवे में मान के चलो किसी के पास आज इरकॉन में बढ़िया पिटाई पड़ी है, तो इरकॉन को ही ले लेते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल है। अब इरकॉन इंटरनेशनल में 7.5% की पिटाई पड़ी है। ठीक है, पहले मैं इसको पीयर कंपैरिजन करूंगा। पीयर कंपैरिजन इसी सेक्टर की कंपनियों से हो जाएगा। ठीक है, तो इरकॉन को मैं, रेलवे है, इसको अगर आप पीयर में देखोगे तो जीआर इंफ्रा आएगा, दिलीप बिल्डकन आएगा, जेआर इंफ्रा। इससे नहीं करूंगा, मैं रेलवे से करूंगा। मैं आरवीएनएल देखूंगा जो 5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। करंटली इरकॉन की बुक वैल्यू आपके लिए 55 रुपए की है और शेयर का प्राइस 143 का, यानी 2.9 टाइम्स की बुक वैल्यू पे है। मैं आरवीएनएल देखता हूं, 35 रुपए की बुक वैल्यू है, 150 रुपए से भी महंगा है, 5 टाइम्स पे। मैं आईआरएफसी देखूंगा, 35 रुपए 33 रुपए की बुक वैल्यू है, 70 रुपए से ऊपर, यानी 2.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे। दैट मींस ये जिस भाव पे ट्रेड कर रहा है, ना ये भाव महंगा है ना ये सस्ता है, मैं इसको होल्ड कर सकता हूं। अगर आपको दिखे कि पीयर कंपैरिजन में ये शेयर आपका थोड़ा महंगा है, तो आप यहां पे पोजीशन को हल्की कीजिए। पूरा मत बेचना, एक दिन की करेक्शन से बेचे नहीं जाते हैं शेयर्स। ये मार्केट है, यहां आपको ऐसे झटके बीच बीच में लगने भी चाहिए और लगते भी है। ये प्रॉब्लम तब बढ़ेगी ज्यादा जब आपके लिए नवंबर सीरीज में भी गिरावट हो। देखिए, अक्टूबर सीरीज में कॉल राइटिंग होने लगी है, अब 2 दिन रह गए हैं, सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर आपके लिए एक नई सीरीज शुरू होगी। वहां भी अगर गिरावट आती है तो सीरियस है कंसर्न। अब इसी का अगर मैं प्रीवियस पीई चेक करता हूं 5 साल का, तो मेरे को देखने को मिलेगा यार ये तो महंगा है। ये स्टॉक जो आपके लिए 5-6 के पीई पे ट्रेड करता था, आज वही स्टॉक आपके लिए लगभग 16 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। बट अगर मैं पीयर करूंगा तो फिर वो सब भी महंगे ही हुए हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है। तो एक आपको क्या करना है भैया, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपका पैसा लगा हुआ है, आपका शेयर लगा हुआ है। ये नहीं हो सकता ना कि आपका जो शेयर है, मैंने कमेंट में पढ़ा, मैं डायरेक्टली बोल दूं रखना है या बेचना है या खरीदना है। ऐसे आपको बताने वाले हजारों बैठे हैं, बट उससे आपका पैसा नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, आज तक नहीं बना। जब आप खुद रिसर्च करोगे, खुद चेक करोगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा और पैसा भी आएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ सुनने से कहा, तो आज गिरावट में बेचने वाले बहुत हैं और कल बाजार भग गया तो सब खरीदने वाले आ जाएंगे। तो ये चीजें आपको खुद को समझानी है, तो आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो इरकॉन जैसे में मुझे क्या दिखा, पीयर कंपैरिजन करा, मैंने नॉर्मल दिखा, वैल्यूएशन नॉर्मल दिखे, तो मैं इसको होल्ड कर लूंगा। कहीं भी ओवर वैल्यू दिख रहा है, वैल्यूएशन ज्यादा दिख रहे हैं, वहां मैं हल्की करूंगा अपनी पोजीशन और 3-4 दिन का मार्केट को समय दूंगा। 3-4 दिन तक अगर ये पैनिक रहता है, फिर मैं जय हिंद कहूंगा, फिर मैं कहूंगा भैया ठीक है, अब मेरे को पैसा निकालने दो मार्केट से और उस पैसे को रखूंगा संभाल के।
फिर मेरे को क्वालिटी स्टॉक्स में जाना है। मेरे को मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं जाना, मेरे को जाना है क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? लार्ज कैप ब्लू चिप्स में, इन्फोसिस में जाना है मेरे को, टीसीएस में जाना है मेरे को, रिलायंस में जाना है मेरे को, एचडीएफसी में जाना है, आईसीआईसीआई एसबीआई में जाना है मेरे को, एलएनटी में जाना है यानी कि लार्सन एंड टुब्रो में, इसमें जाना है। अब भैया ये नहीं गिर रहे क्या? बिल्कुल गिर रहे हैं, लेकिन ये आपको उतना दर्द पेन नहीं देंगे जितना मिड कैप स्मॉल कैप दे सकते हैं। तो मैं कंफर्ट जोन की तरफ जाऊंगा। और वैसे भी अगर मैं कंपेयर करूं तो मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन ज्यादा महंगे हो गए हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स, क्योंकि जो पैसा म्यूचुअल फंड पे आ रहा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में जा रहा है, क्योंकि वही तेजी है। अब वो पैसा हो सकता है रोटेट हो जाए, शिफ्ट हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन मेरे को अपनी प्लानिंग पूरी तैयारी करनी है। तो ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है अपने स्टॉक, अपनी पोर्टफोलियो को एक बार चेक करने की, उसके बाद हल्की करें कहीं पे अगर वैल्यूएशन महंगे हैं, और जो पैसा बचेगा उसको क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।